महाबोधि मुक्ति के बारे में, समझे ना, आपका क्या योगदान है, ये जस्ट एक पेज का बनाकर भेज दीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। महाकारुणिक अभी तथागत होगा सम्यक संबुद्ध महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, पूज्य भदंत अनागरिक धर्मपाल जी, इन्हें त्रिवार पंचांग प्रणाम। और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए निरंतर दिन रात समर्पित श्रद्धेय पूज्य भदंत प्रज्ञाशील महास्थविर जी, माननीय डॉक्टर आकाश लामा जी और तमाम यहाँ पर भिक्खु और श्रामणे यहाँ पर उपस्थित है, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी जानते हैं और जिस मकसद को लेकर आप सब लोग डटे हुए हैं, आपके त्याग को, आपके परिश्रम को प्रणाम है, वंदन है। महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, 1949 बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और तमाम तरह से जो कानूनन महंतों ने वहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उनका अतिक्रमण समाप्त होना चाहिए। इन मांगों को लेकर निरंतर धरना प्रदर्शन, अविरत धरना प्रदर्शन जारी है। मैं बधाई देना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि अभी हम लड़ रहे हैं, मैं बधाई इस बात की देना चाहूँगा कि आपके जज्बे को, आप सभी की जो ऊर्जा है, सभी का जो जज्बा है वो अप्रतिम है, अद्भुत है, अद्वितीय है, महान है, श्रेष्ठ है। और इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि पूजनीय भदंत जी के मार्गदर्शन में, आकाश लामा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, भारतीय बौद्ध महासभा, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और तमाम हिमालयन बुद्धिस्ट, आसाम अरुणाचल प्रदेश के बुद्धिस्ट, साउथ इंडिया में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में, तमाम पूरे भारत और देश दुनिया के बुद्धिस्ट लोग, सभी की इस धरना प्रदर्शन में जो परिश्रम दे रहे हैं, उनका भी मैं साधुवाद करना चाहूँगा कि सभी लोगों के आज परिश्रम से, सहयोग से यह धरना प्रदर्शन जारी है। हमने भी ग्राउंड लेवल पर मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र का कुछ एरिया हो, छत्तीसगढ़ में जितने भी जो परिचय के लोग हैं, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली में भी जहाँ जहाँ परिचय के लोग हैं, उनको हम फोन से संपर्क भी साधते हैं और करते भी है कार्यक्रम। और मध्य प्रदेश में अभी एक माह पहले आकाश लामा जी आए थे बालाघाट में बुद्ध विहार के उद्घाटन के लिए, और उस कार्यक्रम में लामा जी की तबीयत भी खराब थी, स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, शरीर में वेदना होते हुए भी, शरीर में तकलीफ होते हुए भी लामा जी नागपुर में एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद में दूसरे दिन सुबह बिल्कुल बालाघाट में जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल हुए और महाबोधि महाविहार की जो आवाज़ है मध्य प्रदेश में, उस आवाज़ को बुलंद किया। और वो आवाज़ है मध्य प्रदेश में जब बुलंद हुई तो पूरे देश दुनिया में उसकी गूंज उठी। और ये अद्भुत था, लोगों ने देखा कि त्याग क्या होता है, परिश्रम क्या होता है, और महाबोधि महाविहार के लिए, मुक्ति के लिए किस तरह से
लामा जी और तमाम भिक्षु संघ परिश्रम कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते बहुत सारे बातें भी हुई, और जो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए जिन लोगों ने कोशिश किया, इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए जिन्होंने कोशिश किया, इस आंदोलन का नेतृत्व छीनने के लिए जिन्होंने कोशिश किया, वो लोग उस कार्यक्रम में एक्सपोज किए गए, बताया गया। और उस कार्यक्रम में बताया गया, तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब वो कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम के बाद में मेरे ऊपर एफआईआर दायर की गई, पुलिस कंप्लेंट दायर की गई। अब हमारा गुनाह क्या है? महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात करना हमारा गुनाह है? क्या हमने अपराध कर लिया? और एफआईआर करने वाले कौन? तो जो अपने आप को बौद्ध बोलते हैं, जो अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने एफआईआर कंप्लेंट किया। अब किस बात के लिए? कि भैया महाबोधि महाविहार की जो सच्चाई है, वो सच्चाई हमने बताए। हम जब शांति मशाल यात्रा मध्य प्रदेश में 5000 किलोमीटर जब हम चले घूमे, तो उस बीच में 5000 किलोमीटर जब हम चले और घूमे, तो उस बीच में हमारे ऊपर में वो आंदोलन सक्सेस नहीं होना चाहिए। 5000 किलोमीटर का शांति मशाल यात्रा जो है वो सफल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके लिए लोगों को रोका गया, लोगों को आने नहीं दिया गया, धरना प्रदर्शन करने के लिए लोगों को रोका गया। और इतना ही नहीं, तो लोगों को हमारे बारे में गलत जानकारी दी गई, आकाश लामा जी के बारे में गलत जानकारी दी गई, प्रज्ञाशील भंते जी के बारे में गलत जानकारी दी गई, और टोटल जो है कुल मिलाकर इस तरह से और आंदोलन को, कार्यक्रम को, तो क्या आंदोलन करना गुनाह है? क्या धरना प्रदर्शन करना गुनाह है? या लोगों में महाबोधि महाविहार मुक्ति के संदर्भ में जानकारी देना गुनाह? मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, क्या गुनाह है? क्या नहीं हाँ, गुनाह है ना। लेकिन उसके बावजूद एफआईआर क्यों? अगर एफआईआर वो लोग कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ ऐसे एफआईआर लाख दर्ज कर लो, तो हमें उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम किसके साथ खड़े हैं? सत्य के साथ। सत्य के साथ खड़े हैं। महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, उस ऊर्जा के साथ खड़े हैं। और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन बोध गया में चल रहा है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। और इसीलिए अगर कोई हमारे ऊपर एफआईआर भी कंप्लेंट कर देता है, झूठी एफआईआर कंप्लेंट कर देता है, और ये झूठी एफआईआर कंप्लेंट भी कर लेंगे, तो भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नहीं है। वे ज्यादा क्या होगा? कोर्ट में जाओगे, झूठा साबित करने की कोशिश करोगे। जो सच है, सच बताने वाले लोग हैं, हमारे पास वीडियो है, प्रमाण है, साक्ष्य है। भले ही तुमने नकली साक्ष्य तैयार किए होंगे, चलेगा वो कोर्ट में काम, देखेंगे तुमको कोर्ट में अगर ये बात है तो। लेकिन आप लोगों की जो ऊर्जा है, आप लोगों की जो शक्ति है, आप लोगों की जो प्रेरणा है, प्रज्ञाशील भंते जी की जो प्रेरणा है, आकाश लामा जी की जो प्रेरणा है, नेतृत्व है, वो पूरे देश दुनिया को दिखाई दे रहा है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो देश दुनिया देख रही है कि सब लोग, हम लोग भारत के बौद्धों को अलग अलग करने के लिए साजिशें रची जा रही है, अलग अलग वातावरण निर्माण करने के लिए साजिशें रची जा रही है। तो उन साजिशों के बलि जो है
कोई भी वहाँ गिरने वाले नहीं है, कोई भी बलि पड़ने वाले नहीं है। और इनके साजिशों का पर्दाफाश करते हुए हम लोग जो है महाबोधि महाविहार जो है मुक्ति करके रहेंगे, और उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। पूज्य भदंत अनागरिक धर्मपाल जी देखिए, उनका त्याग देखिए, अकेले थे, दिन रात उसके लिए भीड़े पड़े थे। कहाँ से उन्होंने, कलकत्ता में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, मुख्यालय बनाया महाबोधि सोसाइटी का, और महाबोधि सोसाइटी का मुख्यालय बनाने के बाद में इधर में उन्होंने काम चालू किया निरंतरता से। दिल्ली में उनका केंद्र है, पूरे भारत देश में और देश दुनिया में उनकी शाखाएं फैली हुई। एक अनागरिक धर्मपाल जी पूरी दुनिया भर छा गए। हम तो इतने सारे बौद्ध हैं, हमारी ताकत इतनी सारी है, और अगर हम संगठित होकर काम हमारा जारी है, और अगर इस काम को, इस कार्य को, इस आंदोलन को जिस भावना से सारे लोग कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, बौद्धों को मिलना चाहिए, और बौद्धों को बिना मिले हम दम भरने वाले नहीं है, चाहे हमारी मृत्यु भी हो ही जाए। कोई हमको समस्या नहीं, हम मर मिटने को हमारी तैयारी है, लेकिन हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा है, महाबोधि महाविहार मुक्त हमारा। मुक्त हमारा है। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त होगा महाबोधि महाविहार हमारा। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और चाहे एक FIR हो जाए, 2 हो जाए, 10 हो जाए, लाख हो जाए। एक मैंने आज फेसबुक में पोस्ट भी लिखा है, फेसबुक में मैंने पोस्ट लिखा है कि नीम के पेड़ में कभी आम नहीं खिलते, और बरगद के पेड़ में कभी पपीता नहीं खिलता। ठीक वैसे ही अकुशल कर्म करने वाले लोगों के, जिनके विचार शुद्ध नहीं है, जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जिनका मन शुद्ध नहीं है, उनकी जिंदगी में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती, और उनके जीवन में सत्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अब जिनके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी तो तुम्हारा मनुष्य होने का मतलब क्या है? और इसलिए हम सभी लोग एक ही लक्ष्य में, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। अनागरिक धर्मपाल जी की मेहनत देखिए, उनका परिश्रम देखिए, और उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो हमारे प्रेरणा के स्रोत है। और उन्होंने दिन रात मेहनत किया है, दिन रात उन्होंने उस दिशा काम किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस जमाने में जब साधन भी नहीं थे, तब उन्होंने लाकर खड़ा किया। यहाँ पर 2-4 दिन हो गए, सामने आ गए और अपने आप को प्रणेता बोलने लग गए। प्रणेता तो अनागरिक धर्मपाल जी जो शुरुआत करते वो प्रणेता होते, और वो शुरुआत उन्होंने किया। अब जिन्होंने शुरुआत किया उनको बाजू में रख दिए। इधर मामला ठंडा पड़ा था, प्रज्ञाशील भंते जी, आकाश लामा जी, इन्होंने स्टार्ट किए, और उनको बोलते हैं कि कुछ नहीं है। तो आप चाहे जितना भी भ्रम फैला दीजिए, सत्य को समझने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन सत्य सबके सामने प्रकट होकर रहता है। और आज सबके सामने सत्य प्रकट हो चुका है, और सब लोगों को जानकारी हो चुकी है कि जो बोध गया में, महुआबाद में, रामपुर रोड पर जो धरना चल रहा है, ये ओरिजिनल है, और बाकी सारे लोग नकली काम कर रहे हैं, जोड़ जुगाड़ पैसे के पीछे जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये लोगों को लोग मान चुके हैं और लोग समझ चुके हैं। इसलिए इस बात को सभी लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं।
मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा न करते हुए, क्योंकि मुझे जाना भी है, तो आप लोगों को और पूजनीय भंते जी को, आकाश लामा जी को, सभी को नमो बुद्धाय। और अपने तन मन धन से हम पूरे समर्पितता से लगे हुए हैं। 10 मार्च का अपना कार्यक्रम जो बालाघाट में और मध्य प्रदेश में, वो क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन, भारत भर में देशव्यापी धरना प्रदर्शन 10 मार्च को जो निर्धारित किया गया है, उसकी तैयारी में लगे हैं। लोग जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और यकीनन इस धरना प्रदर्शन से शासन प्रशासन को जरूर पता चलेगा। महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, 1949 बीटी एक्ट रद्द होगा और महंतों का अतिक्रमण समाप्त होगा। नमो बुद्धाय। जय हिंद। साधु साधु। वंदन